अच्छा यार, अगर आप पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी वीडियो किस हवाले से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव आप लोगों के सामने ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा। इसके अलावा इसमें फ़ीस कितनी लगती है वो भी दिखाऊंगा और अगले बंदे की क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है ट्रांजैक्शन करने के लिए वो भी आपको साथ में बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह से करेंगे, और अगर आप लैपटॉप से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह से करेंगे वो भी डिटेल आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, मैं अपने पेपाल के अकाउंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा तकरीबन 61.61 USD डॉलर बैलेंस अवेलेबल है। तो बेसिकली मैंने किसी को सेंड करने हैं, चाहे फिर आपने वो किसी को पेपाल के फंड्स सेल किए हों या किसी सप्लायर वगैरह को पेमेंट करने हो, तो फिर आप किस तरह से करते हैं। यहाँ पर आप टॉप में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हेडर में लिखा हुआ है सेंड एंड रिक्वेस्ट का बटन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट डायरेक्ट उस ऑप्शन पर आ जाएंगे जहाँ पर आप अगले बंदे की डिटेल्स को एंटर करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास चार चीज़ें हों तो आप इजीली अपने जो पेमेंट है वो किसी को भी पेपाल के थ्रू पेपाल ट्रांजैक्शन करके सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले या तो आपके पास अगले बंदे का नेम मौजूद होना चाहिए, या यूजर नेम, या ईमेल, या मोबाइल नंबर। चारों में से कोई भी हो तब भी आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है वो ये है कि आपके पास अगले बंदे की पेपाल की ईमेल होनी चाहिए। तो मेरे पास पेपाल की ईमेल मौजूद है, तो उसको यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे आप ईमेल को एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पर शो हो जाएगा कि ये बंदा या जो कंपनी है ये पेपाल पे अवेलेबल भी है, या वैसे आपने किसी की पेपाल की जो ईमेल है वो ऐड कर दे। तो यहाँ पर पेपाल हमें दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है या जो अकाउंट है ये पेपाल पर मौजूद है। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली वो हमें कह देगा कि भाई आप यहाँ पर कितने डॉलर इस अकाउंट में सेंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर $4 जो है वो सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट सेंड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाकर पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी फीस लग रही है तकरीबन $1.26 की, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली की बजाय यहाँ पर इसको फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरी यहाँ पर कितनी पेमेंट लगती है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी कोई भी फी नहीं लग रही है और यहाँ पर इन सेकंड्स में यानी विद इन सेकंड्स में आपकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अगर तो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में फी लग रही है तो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जाकर चेकआउट कर लेना है, उसमें आप ट्रांजैक्शन कर दीजिएगा। लेकिन अगर फी नहीं लग रही तो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ही बेस्ट रहती है। और बेसिकली ये जो अकाउंट है मुझे ये LLC बेस्ड अकाउंट लग रहा है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है, जैसे मैंने $4 यहाँ पर सेंड किया है, तो वो अगले बंदे को उसके पेपाल अकाउंट में सेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर मैंने अपना कार्ड सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं अपना पेपाल बैलेंस सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे कार्ड में बैलेंस नहीं है, मेरे पेपाल में मौजूद है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर अगेन क्लिक कर देते हैं और अगेन यहाँ पर इसको सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये $4 की लॉजी प्रेप LLC को हमने ट्रांजैक्शन कर दिया और ये टोटली फ्री ट्रांजैक्शन गई है। तो आपने भी चेकआउट कर लेना है कि अगर तो आपसे गुड्स एंड सर्विसेज में कोई फी वगैरह नहीं लग रही तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज में जाकर पेमेंट कर देनी है। लेकिन अगर आपकी जो फ्रेंड्स और फैमिली में पेमेंट नहीं लग रही तो आपने वो कर देनी है जाकर उसमें सेंड। बेसिकली इसमें सीन इस तरह से होता है, समटाइम अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ फ़ी वगैरह डिडक्ट हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है अगर फ़ी डिडक्ट कर रहे हैं ना दोनों ऑप्शंस में, तो आपने वो फ़ी खुद से पे करनी होता है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपने किसी को पेमेंट करनी है तो वो आपकी जो पेमेंट है वो पूरी ही आप कोशिश करें कि जानी चाहिए, क्योंकि अगला बंदा बाद में फिर इशू क्रिएट करता है कि यार ये पेमेंट आपकी इसमें फ़ी हमारी तरफ से डिडक्ट हुई है। अच्छा, अगर आपने पेपाल की ऐप डाउनलोड कर रखी है तो आपने ऐप में पेपाल को लॉगिन कर लेना है, वरना आपने ब्राउज़र में ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट ये क्लिक कर देना है। तो आपके सामने भी सेम वही सीन आएगा जो लैपटॉप में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर सेंड एंड रिक्वेस्ट के बटन पर अगेन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही सेम आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपने इस चीज़ को बस ख्याल में रखना है। बाकी इसके अलावा अगर आप अपने पेपाल के फंड्स हमें सेल करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप इजीली पेपाल के फंड्स हमें सेल कर सकते हैं। आपको आपकी जो पेमेंट है वो इजी पैसा जैज़ कैश में